गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कहानी सुनना तो आप सबको बहुत पसंद है, तो आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है दुखी राजा और सुखी भिखारी। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह समझ नहीं पाता था कि खुद को खुश कैसे रखा जाए। उसे यह लगने लगा था कि वह बीमार है, परंतु दिखने में वह बिल्कुल स्वस्थ लगता था। राजा के आदेश पर राज्य के अच्छे से अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। अंत में एक बुद्धिमान वैद्य ने राजा की बीमारी समझ ली। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश व्यक्ति की कमीज पहनकर सोएं तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दिया गया। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई खुश व्यक्ति खोजा नहीं जा सका। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुए था। किसी को दुख था कि उसकी पत्नी का निधन हो गया था, तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान ना होने का दुख था, तो कोई संतान से दुखी था। वस्तुतः सब जन दुखी थे। कहते भी हैं, नानक दुखिया सब संसार। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा, जो अपनी मस्ती में सीटी बजा बजा कर हंस हंस कर गाना गाता हुआ लोटपोट हो रहा था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिक उसके पास रुके और उसका अभिवादन करके बोले, ईश्वर आपका भला करे, आप काफी प्रसन्न दिखाई देते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी बात का दुख नहीं है, भिखारी बोला। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी समस्या का समाधान मिल गया है। उन्होंने उससे कहा, यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधारी दे दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर किसी तरह से अपनी हंसी रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे तन पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है। राजा प्रतिदिन सैनिकों से हाल लेता था, जिससे उसे पता चलता था कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं, और इतने दिनों की खोज के बाद भी उसे कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिल रहा है। अब सैनिकों ने आकर यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला है जो पूर्णतया प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने तक को वस्त्र नहीं है। अब राजा जीवन के गूढ़ रहस्य को समझ गया था कि सच्चा सुख धन दौलत और ऐशो आराम में नहीं है, बल्कि सच्चा सुख आत्मसंतुष्टि और लोगों की भलाई में है। तो वह अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया और राजा और उसकी प्रजा सब सुखी हो गए। तो आइए बच्चों, अब हम राजा का पेपर पपेट बनाना सीखेंगे।
आपका किंग रेडी है। इसे बनाएं और एंजॉय करें। थैंक यू।